खड़े हैं आज ग्रीन सिटी के अंदर। मैं राजीव बंसल आप सबका स्वागत करता हूं हाँसी की आवाज़ पर। ग्रीन सिटी सेक्टर 2 एक हाँसी का पोस्ट सेक्टर है। यहाँ गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज अपने दस्ते मुबारक से ग्रीन सिटी के अंदर सेक्टर 2 के अंदर एक गीता वाटिका का उद्घाटन करेंगे, जहां आप देख पा रहे हैं कि मेरी पृष्ठभूमि में एक भगवान श्री कृष्ण का रथ है, जिसे सारथी अर्जुन उसे चला रहे हैं। और एक प्रतिमा है नरेंद्र भियाना जी जो डायरेक्टर हैं ग्रीन सिटी के, और सौरभ कथुरिया जी वो भी डायरेक्टर हैं इस ग्रीन सिटी के। नरेंद्र भियाना जी के पूजनीय पिताश्री की महेश चंद्र भियाना जी की प्रतिमा, उनके नाम से एक चिल्ड्रन पार्क बना है, उसका भी इनॉग्रेशन महाराज श्री करने जा रहे हैं। मैं यहाँ दिखा रहा हूँ कि इतनी जेंट्री है यहाँ पर, और उनके स्वागत द्वार में ये स्वागत के हेतु यहाँ खड़े हैं सब। स्वामी जी जब जहाँ उनके पदार्पण होते हैं वो एरिया बहुत खुशमय और आबाद होता है। ऐसे उनके पैरों में पद्म है गीता मनीषी जी के, और उनके प्रवचन जो सुनेगा तो वो निहाल हो जाएगा। तो मैं यहाँ जो मोजिज़ मेहमान पहुँचे हैं नरेंद्र जी के छोटे से शॉर्ट नोटिस पे, यहाँ बुलावे पे, ग्रीन सिटी वन ऑफ द पोस्ट सेक्टर है 2 हाँसी का, हाँसी ज़िले का। सोनी जी, इंद्र सिंह सोनी जी। हाँ, मैं इंद्र सिंह सोनी जी नरेंद्र भियाना जी के यहाँ पर आगमन पर हमारे बुलाने पर हम यहाँ, हमारे पहले भी 2 प्लॉट हैं और ये ग्रीन सिटी, मैं तो ये कहूँगा, एक सबको एक संदेश दूंगा कि ग्रीन सिटी एक बहुत ही सोचा समझा, एक्चुअल जो ग्रीन सिटी, ग्रीन का तो एक अपने पब्लिक के लिए आज जो जितना भी पॉल्यूशन फैलता जा रहा है, ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए ये बनाया गया है। और अगर आप इसको शाम को देखेंगे ना तो एक आप ये मान के चलो कि लंदन से या पेरिस से कम नहीं है। अच्छा, हाँ, तो मैं तो यही सबको सलाह दूंगा कि समय को देखते हुए और इसको, और आज तो हमारे गुरुजी आ रहे हैं तो उनकी असीम कृपा से ये जितने भी भावुक के लोग जितने भी उनको दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, सबसे ये अनुमोदन करूँगा। उनके डिवोटी हैं, आस्था रखते हैं। हाँ, बहुत आस्था रखते हैं जी, इतनी आस्था रखते हैं कि मन से क्या बताएं। इस ग्रीन सिटी में आपके 4 प्लाट हो गए हैं। हमारे 4 प्लाट हैं। कितने खुशकिस्मत है कि आपने प्लाट पहले ले लिए हैं, अब तो मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये तो सब प्रभु की कृपा है, स्वामी जी की कृपा। जानूंगा आपसे भाई साहब। हाँ जी, मैं बस बेड़ा साहब के साथ मिल के चल रहा हूँ, फौजी भाई रोहताश यादव। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। हम और भी यहाँ पर पहुँचे हैं लोग। बहन जी कैसे आई हैं यहाँ? आप बताइए। मालिक ये तो जी, हम स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी का आशीर्वाद लेने पहुँचे हैं यहाँ पे। आज वो गीता पार्क, उनके बेसिकली उन्होंने कहा था कि यहाँ पे गीता पार्क बनाना है, तो उसका समागम है। और हमारे दादाजी जिनके नाम पे हमने एक पार्क समर्पित, जी आप फर्जंद हैं? हाँ जी, हाँ जी, जी जी। छोटे बड़े? छोटे बेटे हैं। छोटे बेटे, जी जी। तो आपकी कौन है? मेरी वाइफ है निधि। तो इतने क्यों शर्माते क्यों हैं आप? इनकी धर्म पत्नी, बताइएगा कि आज स्वामी जी आ रहे हैं जी ग्रीन सिटी में। हाँ जी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, आशीर्वाद देने आ रहे हैं वो। और हाँसी का पोस्ट सेक्टर हो गया है ये सेक्टर 2। जी बिल्कुल, ग्रीन सिटी। जी बिल्कुल। हाँसी को गुड़गांव से कम नहीं रखा? बिल्कुल भी कम नहीं है। आप गुड़गांव रहती हैं ना? जिस तरह से ये सोसाइटी बनी गई है, इसमें सारी अमेनिटीज गुड़गांव वाली ही हैं। फैसिलिटी, एमिनिटीज एंड सारा एम्बियंस कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा। थैंक यू। बहन जी से मैं जानूंगा। बहन जी नमस्कार। नमस्ते, क्या नाम है आपका? प्रीति सौरभ कथुरिया। आओ, कथुरिया जी की बेटर हाफ। कैसा लग रहा है कि कथुरिया जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट आज स्वामी गणेशानंद जी के दस्ते मुबारक से पूरा होने जा रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हो रही है और स्वामी जी के आशीर्वाद मिल रहे हैं और इतनी अच्छी हमारी सोसाइटी बनी है। बस आशीर्वाद रहे, पॉजिटिव एनर्जी रहे और सब यहाँ पे खुश रहे, जितने भी रहने वाले हैं सबकी तरक्की और सब खुश रहे। हाँसी जिला मेट्रोपॉलिटन सिटी होने जा रहा है हाँसी। बहुत खुशी की बात है, बहुत तरक्की देखेंगे हाँसी में। आप गुड़गांव रहती हैं और उसकी तर्ज पे ही आपने यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद। बस वैसे ही करने की कोशिश। कैसा लगता है बेटे?
बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अमेजिंग सेटअप किया है इन्होंने। क्वाइट अमेजिंग है। यस इट इज़ इंडीड एंड मुझे ग्रीनरी बहुत अच्छी लगी यहाँ पे, अमेजिंग। आई बिलीव सबको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ रह के, बच्चों के लिए बहुत कुछ है। डायर नीड थी हाँसी जिले के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। ये पायनियर है ये। बिल्कुल डेफिनेटली। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो कि यहाँ पर जो पार्क्स हैं हर थोड़ी देर बाद, हर थोड़े घर छोड़कर, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, ओल्ड एज के लिए बहुत अच्छा है, वॉक करने के लिए। इन्वायरमेंट बहुत अमेजिंग है, पॉल्यूशन फ्री है। पॉल्यूशन फ्री है डेफिनेटली। ओहो, मैं तो कहूँगा कि त्रिमूर्ति मैं जो है कहूँ कि तीनों फ्रेंड हैं। और मेरे साथ हैं राजेश लांबा जी, वन ऑफ द बहुत इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, इनको मैं कहूँ कि कॉलोनाइजर भी हैं। और हाथी पहले का भी सबसे पहले मैं किसान हूँ जी। ये तो आपकी आइडेंटिटी है ही, ये कभी नहीं हो सकती। कैसा लग रहा है साहब? ये बहुत अच्छा लग रहा है जी। आज नरेंद्र ब्याणा जी ने ये गीता वाटिका का उद्घाटन करने जा रहे हैं, तो ये हमारा हिंदुओं का तो सबसे बड़ा ग्रंथ है जी गीता जी। और दादा महेश की मूर्ति का अनावरण माननीय गीता मनीषी महाराज ज्ञानानंद जी करेंगे, ये भी बहुत अच्छी बात है जी। और दूसरी बात, इनसे इंस्पायर होकर मैं भी अच्छा काम करने की करता हूँ, क्योंकि कॉलोनाइजर होने के नाते सामने ही तो है आपका। बिल्कुल बिल्कुल इंदिरावती एनक्लेव सेक्टर 4 के नाम से है जी। हाँ जी। और ब्याना साहब और सौरभ लूथरा को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मेरे साथ हैं भारत विकास परिषद के वर्दी यानी कि जोनल सेक्रेटरी हैं जी जी। हाँ, नमस्कार कमलेश गर्ग जी। हर महफिल के रौनक बनते हैं। अरे सर, क्या बात है। थैंक यू, धन्यवाद राजीव जी। और आज राष्ट्र संत पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज वो किसी न किसी बहाने से हाँसी को उनके पदार्पण है, उनका पदार्पण होता है, तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और अच्छी बात है कि हाँसी जैसे शहर में एक गीता चौक बना और अब गीता वाटिका का आज उद्घाटन होगा, तो मुझे लगता है कि हाँसी भी छोटी काशी बनने की ओर अग्रसर है। क्या बात है। हाँसी काशी किसी ने एक नैरेटिव छोड़ा था और वो नैरेटिव आज पूरा होने जा रहा है। तो सुनील जी क्या फील कर रहे हैं, कैसी फीलिंग है? नमस्कार जी, आपके चैनल को। आप तो हरियाली पसंद इंसान। नमस्कार। हाँ, ये हरियाली देखते हुए ऐसा लग रहा है। एसडीओ सुनील सैनी जी, पब्लिक हेल्थ में। ये हरियाली है, देख के ऐसे लग रहा है अक्सर कोसते रहते हैं, उसी विभाग में हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल, उसी महाविभाग में हूँ मैं, जो आपको बेहतर जल सुविधाएं प्रदान करता है, सीवरेज प्रदान करता है। आप तो कहीं और प्रदान करवा रहे हैं। ये आपकी मेहरबानी है जी। अच्छा, चलो बहुत अच्छा लग रहा है कि हम दिखाएंगे। और जैसे ही महाराज श्री यहाँ उनके पदार्पण होंगे, उनको एस्कॉर्ट भी करेंगे और उनका प्रवचन भी आप लोगों को सुनवाएंगे। और मेरे साथ हैं नरेंद्र भ्याना जी, इनसे भी जानूंगा मैं। महेंद्र जी क्या हाल है? ठीक है जी, बहुत बढ़िया। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बल्ले 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 बल्ले। मेरे साथ है नरेंद्र भ्याना जी। तलवार जैसी मूछे, ये क्या राज है साहब? आज तो बड़े फैबुलस मूड के अंदर है। देखो, हमारे लिए आज बहुत सौभाग्यशाली दिन है कि आज हमारी ग्रीन सिटी सेक्टर 2 में गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज आ रहे हैं और हम उनके स्वागत में उनकी इंतजार में खड़े हैं। पलक पावड़े बिछाए खड़े हैं। और मैं यहाँ आई हुई बाबा जी की सभी साथ संगत का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि जो मेरे एक छोटे से बुलावे पे यहाँ पहुँचे। और अभी 2-4 मिनट के अंदर ही गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी यहाँ पहुँचने वाले हैं, तो हम सब लोग इंतजार में खड़े हैं। धन्यवाद। सौरभ कथुरिया जी, क्या हाल है जी? नमस्कार सबको। भाभी जान से बात हुई है हमारी। अच्छा, उन्होंने बताया आपकी इस अचीवमेंट के बारे में। सर, आज स्वामी ज्ञानानंद जी हमारे यहाँ आकर हमारी ग्रीन सिटी को पवित्र करने आ रहे हैं। संतों का आगमन एक बहुत बड़ी पर्व से भी, बहुत बड़ा पर्व से भी बढ़कर होता है। तो आज हमारे लिए पर्व है, क्योंकि जिस धरा पे उनके चरण पड़ेंगे वो पवित्र होगी। हमने फीडबैक ली है लोगों की यहाँ ग्रीन सिटी के बारे में। ग्रीन सिटी सेक्टर 2 हाँसी के अंदर, हाँसी जिले के अंदर एक सबसे बेस्ट और पॉश कॉलोनी बन चुका है आज, यानी कि महाराज श्री का यहाँ पदार्पण है। मेरे साथ हैं जिला अध्यक्ष, क्यों ना कहूँ जिला अध्यक्ष, जिला ही बन गया हाँसी है। पहले तो बिना जिले में जिला अध्यक्ष थे। भारतीय जनता पार्टी ने जिला बनने से पहले शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की थी। कैसा लग रहा है? और संगठन का जिला बनाया था। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आज गीता मनीष ज्ञानानंद जी महाराज का आगमन आज यहाँ ग्रीन सिटी में हो रहा है। और हम सब हाँसी की
प्रमुख कार्यकर्तागण और प्रमुख लोग हैं यहाँ हैं। हाँसी की मैं समझता हूँ कि रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाली शख्सियत यहाँ पहुँची हैं माननीय गीता मनीष जी के स्वागत के लिए, और सबके लिए बहुत ही खुशी सर का ये विषय कितनी बड़ी सौगात है हाँसी जिले को, एक सेक्टर की बड़ी डायर नीड थी ये बस। नेचुरली की शुरुआत मैं समझता हूँ कि हाँसी को चमकाने के लिए, हाँसी को बड़ा बनाने के लिए, हाँसी को सुंदर बनाने के लिए जो ग्रीन सिटी ने एक सबसे पहले मैं समझता हूँ कि शुरुआत की थी, और इस शुरुआत को आगे बढ़ाते हुए ये जो सरकार का फैसला था कि दीनदयाल जी की नाम पर जो सेक्टर बनाने का काम किया, और इसको पूरे प्रदेश में इन्होंने बहुत अहम काम करते हुए जो हुड्डा को जो जिम्मा सौंपा था, उसके बाद आज दीनदयाल जी के माध्यम से, इस योजना के माध्यम से पूरा हरियाणा चमकाने का काम बहुत बहुत धन्यवाद साहब। ग्रीन सिटी अपने आप में सबसे नायाब सेक्टर है और हाँसी जिले के लिए एक बड़ा तोहफा है। चलिए मेरे साथ है अशोक कनौजिया जी, आपके बगैर तो हमारा कुछ काम चलता ही नहीं। अशोक कनौजिया जी बहुत अच्छा बोलते हैं, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे माँ। कैसा लग रहा है ग्रीन सिटी में आके? ऐसा लग रहा है जैसे कोई उत्सव का माहौल हो यहाँ पर। अच्छा। आप देख रहे हो सुबह से ही कि सभी के चेहरे खिले हुए हैं, हर चेहरे पर रौनक है, हर चेहरे पर मुस्कान है। वो यहाँ की खुशहाली को देख रहे हैं, यहाँ के बढ़ते हुए कदमों को देख रहे हैं, यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग आलीशान पार्कों को देख रहे हैं और अपने आप को प्रफुल्लित। 5 पार्क हैं यहाँ, 5 पार्क बनवाए हैं और 2 पार्क और बनने वाले हैं। 3 एकड़ से ज्यादा की यहाँ पर कम्युनिटी सेंटर बनने वाली है। हाँसी शहर का ये आदर्श सेक्टर 2 होगा, ऐसी हमारी अपेक्षा और कामनाएं। अशोक कनौजिया जी बहुत अच्छा बोलते। 30 एकड़ के अंदर ग्रीन सिटी का विस्तारीकरण और विकास और डेवलपमेंट हुई है और 506 प्लॉट्स हैं यहाँ। पूरा एक नायाब शहर मैं कहूँ कि हाँसी जिले के अंदर एक सेक्टर के अंदर बन चुका है और महाराज श्री के पदार्पण यहाँ हो रहे हैं। गीता मुनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज यहाँ पहुँचे हैं आज, उन्हीं के दस्ते मुबारक से 10 हस्त कमलों से और उद्घाटन हो रहा है। आइए दिखाते हैं, महाराज श्री जी के प्रवचन भी सुनाते हैं आपको। थैंक यू वेरी मच। आप देख रहे हैं कि ग्रीन सिटी के अंदर गीता मुनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज यहाँ पहुँचे हैं, उनके पदार्पण हुए हैं। आप देख रहे हैं कि गाड़ी में बैठे हैं महाराज श्री और आज अपने दस्ते मुबारक से हस्त कमलों से गीता वाटिका और एक प्रतिमा का अनावरण करेंगे। आप देख रहे हैं कि बहुत भाग्यशाली हैं हम, हमारा भाग्य है आज कि ऐसे संत पुरुष, ऐसे महाराज श्री स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जिनका स्वागत कर रहे हैं नरेंद्र बिहाना जी, उनके साथ में सौरभ कथुरिया जी, अन्य सभी उनका स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। क्यों ना करें कि ऐसे संतों के पांव जब धरा पर पड़ते हैं तो वो संत ऐसा आशीर्वाद देते हैं, शुभाशीष देते हैं कि वो धरा पवित्र हो जाती है। आज सिटी, ग्रीन सिटी के अंदर सभी ऐसे जिन्होंने गीता को जिया है, पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व के अंदर गीता को जिया, एक एक शब्द, एक श्लोक जिन्होंने अपने मुखारविंद से। कैसा लग रहा है साहब? हाँसी वैसे ही अपने आप में धार्मिक ऐतिहासिक नगरी है और वर्षों से हाँसी में आना हो रहा है। आप देख रहे हैं कि राहों में पुष्प, गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज धीमे धीमे कदमों से गीता वाटिका जिसे कहें कि सर आपके दस्ते मुबारक से इस गीता वाटिका का आज श्री गणेश हो रहा है। निस्संदेह हाँसी में हाँसी जिला बन गया साहब, हाँसी जिला बना है, ये निश्चित रूप से सबके लिए बहुत गौरव की प्रसन्नता की बात है। हाँसी में गीता चौक पहले से ही है, लेकिन अब हाँसी के उस भाव में एक नया अध्याय जुड़ रहा है, एक नया अध्याय कि गीता वाटिका, गीता पार्क और यहाँ ये जिस रूप में, सुंदर स्वरूप में यहाँ श्री कृष्ण और अर्जुन रथ पर विराजित उनका स्वरूप विराजित किया गया है, ये वास्तव में इस पार्क की दिव्यता है, ब्यूटी है, गरिमा है, सब कुछ इसमें प्रकट हो रहा है। तो हमारी बहुत बहुत शुभकामना पूरे नगर के लिए
और विशेष रूप से ग्रीन सिटी। यहाँ ग्रीन सिटी जो है, इस ग्रीन सिटी में ये जो गीता वाटिका का सुंदर स्वरूप सामने आया है, उसके लिए हमारे नरेंद्र ब्याणा जी और उनके सभी सहयोगी जी, जो सौरभ कथूरिया जी हैं और जो भी अशोक कनौजिया जी हैं, सबका भाव, सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस एक और पूछूंगा, आप हांसी जिले के लिए एक अच्छी भविष्यवाणी कर जाइए कि ये जिला कितनी जल्दी मॉडल जिला बन जाएगा। ऐसी ऐसी जब कॉलोनी कटने लगेंगी ग्रीन सिटी जैसी। भगवान कृपा करें। हांसी भक्ति भाव से रमा हुआ नगर तो है ही, और अब जिले का जो गौरव प्राप्त हुआ है हांसी को, और हांसी वासी जिस ढंग से इस गौरव को लेकर प्रसन्न हैं, हमें विश्वास है आने वाले समय में हांसी एक आदर्श जिला बनेगा हर दृष्टि से। बस एक मुक्तक आपके लिए छोड़े जाता हूँ। जिंदगी बेहतर जब होती है जब आप खुश होते हैं, और जिंदगी बेहतरीन जब होती है स्वामी जी जब आपकी वजह से पूरा प्रदेश, पूरा विश्व खुश होता है। गीता के अध्यायों की जब श्लोक आप पढ़ते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर स्वामी जी अपने हस्तकमलों के साथ इस गीता वाटिका का उद्घाटन करने आ रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये बहुत बड़ा रथ है जो आपके आशीर्वाद से ग्रीन सिटी के अंदर गीता वाटिका का अवलोकन कर रहे हैं महाराज श्री स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, जो गीता मनीषी हैं। पूरे विश्व के अंदर इनकी गीता के श्लोकों का डंका बजता है और सबको निहाल करते हैं गीता के श्लोकों के द्वारा। आप देख रहे हैं कि एक बहुत विहंगम दृश्य यहाँ मैं दिखा रहा हूँ कि नैना अभिराम दृश्य आपको ये नज़र आ रहे होंगे कि यहाँ पर बहुत खूबसूरत रथ है। और ये नरेंद्र ब्याणा जी, सौरभ कथूरिया जी, इनकी पूरी फैमिली, और गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, जिनका पूरे विश्व के अंदर गीता के ऊपर उपदेश चलता है, गीता के श्लोकों का लोगों की ज़िंदगी को संवारते हैं और जीने की कला सिखाते हैं। आज ग्रीन सिटी हांसी में पदार्पण हुआ है। इनके पैर में पद्म है, जहाँ जाते हैं वहीं यानी कि चमन हो जाता है, ऐसा मानना है हमारा। हांसी के लिए विशेष लगाव है। पूरी नरेंद्र ब्याणा जी की टीम, इनका परिवार और पूरे इनके संगी साथी जो इनके बुलावे पे आए, महाराज श्री के एक झलक पाने के लिए कितने आतुर हैं ये आपको बिल्कुल नज़र आ रहा है। और यहाँ गीता वाटिका एक ड्रीम प्रोजेक्ट नरेंद्र जी का और सौरभ कथूरिया जी का मैं दिखा रहा हूँ कि एक ऐसी कोख से जन्म लिया और एक पिता का शाह महेश चंद्र ब्याणा जी के पुत्र हैं, और उन्होंने ये ड्रीम प्रोजेक्ट हांसी के लिए, ज़िले के लिए एक सौगात दी है। और क्यों ना हो, जब ऐसे साधु संत जो विश्व में जिनका पूरा प्रभुत्व रहता है, स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज यहाँ आए हैं, उन्हीं के हस्तकमलों से, दस्ते मुबारक से ये इतना खूबसूरत पार्क बना। एक प्रतिमा नरेंद्र ब्याणा जी के पिताश्री की, पूजनीय पिताश्री की, उनका भी आप अनावरण करेंगे और यहाँ पहुँचे हैं। आप देख रहे हैं इसका अनावरण हो रहा है। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज। गीता वाटिका के बाद अब एक चिल्ड्रन पार्क जो दिवंगत महेश चंद्र ब्याणा जी के प्रतिमा अनावरण करके उसका इनॉग्रेशन कर रहे हैं, उसका लोकार्पण किया है इस प्रतिमा का, जो नरेंद्र ब्याणा जी के पूजनीय पिताश्री हैं, उन्हीं के नाम से ये चिल्ड्रन पार्क बना है। ये आदम कद प्रतिमा है। आप देख रहे हैं कि स्वामी जी स्वयं यानी कि इस अपने हस्त कमलों से इसका लोकार्पण कर रहे हैं। इस पार्क के अंदर चिल्ड्रन पार्क है, जिनको नेहरू जी की तरह उनको भी बच्चे बहुत प्रिय थे। महेश चंद्र ब्याणा जी को बच्चों से लगाव था, इसी के नाम से उनकी याद में ये चिल्ड्रन पार्क यहाँ बनाया गया है। हांसी धन्य है, इनके जहाँ कदम पड़ते हैं, जहाँ इनके पैरों में पदम, मैं फिर बता रहा हूँ कि इनके मुखारविंद से एक एक सुना हुआ वचन जो हमारे दिल में उतरने के लिए, हमारे जीवन को सार्थक बनाने के लिए बहुत कुछ हमें सिखाता है गीता, और जिसके आप अग्रज हैं पूरे विश्व के अंदर। प्रदेश में तो जाते ही हैं और विश्व के अंदर। इन्होंने
महेश बिहाना जी की प्रतिमा का लोकार्पण किया। महाराज हमने दिखाया कि महाराज ज्ञानानंद जी ने एक गीता वाटिका का इनॉग्रेशन किया ग्रीन सिटी के अंदर, दूसरा महेश बिहाना जी के प्रतिमा का किया और बहुत शख्सियत यहाँ पहुँची महाराज श्री के साथ साथ और पूरा शहर और जनसैलाब उमड़ा है। देखते रहिए हांसी की आवाज़। ग्रीन सिटी आज चमन बन गया है, वन ऑफ द पोस्ट सेक्टर 2 ग्रीन सिटी बेस्ट लोकेलिटी। थैंक यू वेरी मच।